हर हर महादेव, जय माता दी। माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, अगर मेरे चैनल पे आप लोग आते हैं और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं तो मैं भी आपका आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ। और जो भी मैसेजेस आपको इस वीडियोस में देखने को मिलते हैं वो डायरेक्ट डिवाइन से जो मेरा कनेक्शन है उसकी वजह से मिलते हैं, क्योंकि डिवाइन के जो मैसेज मुझे चैनलाइज होते हैं वो ऑटोमेटिकली उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है। उनके पास तो पहुंचते ही पहुंचते हैं। इसीलिए शायद आप लोग में से कई लोग मेरे से बोलते हो कि आपने जो भी कहा वो मेरे लिए था। तो ये माँ काली का, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए आता है। तो इस वीडियो का अनादर मत किया करिए। वीडियो शुरू किया करिए तो पूरा देखा करिए। स्किप करके आधा अधूरी आप जानकारी लेंगे तो आपके लिए ही नुकसानदेह हो सकता है। तो जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे वीडियोस पर लाइक, शेयर, कमेंट करते हैं, यकीन मानिए माँ काली की कृपा उनके ऊपर दिन पर दिन बढ़ती जाती है। उनका सुरक्षा घेरा अपने आप मजबूत होता जाता है। आप चाहें तो मेरे से इस तरह के ब्रेसलेट्स, माला आप ले सकते हैं। ये स्फटिक की माला है। आप यहाँ पर देखिए ये रखी है। 7 चक्रा बैलेंस भी यहाँ पर होता है। हर प्रकार की हीलिंग भी होती है। सब चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है आप उस पर कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। टैरो से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस हो तो आप मेरे से कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं या हीलिंग सेशंस भी बुक करा सकते हैं। मेरे चैनल का मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ वीडियोस एक्सक्लूसिवली मेरे सब्सक्राइबर्स, जो कि मेरे मेंबर्स भी होते हैं, उनके लिए होता है। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस को स्टार्ट करते हैं। आप इस डिवाइन हीलिंग को ले लीजिए। ये ब्लेसिंग आपके जीवन में उन्नति लाएगी। आपके जीवन में बहुत हद तक परेशानियों को कम करने की जो ऊर्जा है वो पहुंचाएगी। तो चलिए अब हम आज के मैसेजेस को स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। जय माता दी। मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को आपको पूरी तरीके से कनेक्ट करना है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इंट्यूटिवली मैंने ये 3 कार्ड भी ले लिए हैं। ओके, इसमें से अभी फ़िलहाल मैं ये 3 कार्ड लेती हूँ। देखिए, यहाँ पर रीडिंग्स बहुत कुछ ये रीडिंग ये बता रही है, ये रीडिंग रुकावट दिखा रही है, ये रीडिंग ये चीज़ दिखा रही है कि आपके पेशेंस का बहुत, आपके सब्र का बहुत इम्तिहान हुआ है। आपने बहुत सब्र दिखाया है अपनी लाइफ में, बहुत सब्र दिखाया है। मतलब मैं तो सैल्यूट करना चाहूँगी आपके सब्र को। आपने इतना दर्द सहा है, आपने इतनी तकलीफ़ सही है, उसके बाद भी आपने कोई गलत काम कभी नहीं किया। ये आपका सब्र ही है, ये आपका पेशेंस है जो कि दिखा रहा है, और जो कि ये भी दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान हो। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। आप अपना पूरा कार्य पूरे मन से, पूरे अच्छे से, सबके लिए बहुत करने की कोशिश की है आपने, लेकिन आपके पेशेंस को आपकी कमज़ोरी समझा गया। आपके पेशेंस को, जो कि आप एक मैच्योर इंसान हो, आपके पास लविंग दिल है, आपका प्योर हार्ट है, इंट्यूशंस आपके बहुत अच्छे हैं। बहुत प्योर हार्ट होने के बावजूद आज बहुत कुछ आप अपने हाथ में पकड़ के बैठे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोगों ने आपको बहुत धोखा दिया है, बहुत परेशान किया है, और उसके बाद भी आज आप, मतलब इतना सहने के बाद भी कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता, कोई आपको वो वैल्यू नहीं देता जिसके आप हकदार हो।
उल्टा जिनके लिए आप करते हो वही आपको नीचा दिखाने लगते हैं, उल्टा वही आपको और गंदा बोलने लगते हैं, और इस बात से आप बहुत टूटते हो। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि आप जैसे इंसान को, ये भी एक सत्य बात है कि इस संसार सागर में तो इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं झेल सकता, बट क्या करोगे आप, अपने इर्द गिर्द के लोगों को तो नहीं बदल सकते, उनकी सोच तो नहीं बदल सकते। वो आपसे जेलसी रखते हैं, आपसे आपके मतलब जिनका आप करते हैं वही आपको नीचा दिखाने लगते हैं, आपका गड्ढा खोदने लगते हैं। तो उनके कर्मा आप माँ काली पर छोड़ दो, यकीन मानिए अपने कर्मा बहुत बुरी तरह भुगतेंगे। लेकिन आप जहाँ पर जाओगे उसके लिए मतलब एक तरह से आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा माँ काली की तरफ से, भगवान की तरफ से, आपके पेशेंस का। कोई ना समझे पर वो समझते हैं। तो इसी के साथ हम आज की रीडिंग को और ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि आपकी ज़िंदगी में पेशेंस है, और इस पेशेंस से बहुत लोगों ने खिलवाड़ किया है। एक से दो औरतें, तीन औरतें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो कि आप पर मतलब उन्होंने षड्यंत्र का जाल आपके लिए बुना, कई बार बुना। और ये जो मैं सब्र की बात कर रही हूँ, ये यही है, यही एक सब्र है जो आपने इनके खिलाफ दिखाया है। क्योंकि जो इन्होंने आपके साथ मतलब गेम रचा है, जाल बुना है, आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो भाग गया होता, या इनके ऊपर ऐसी इनकी दुर्दशा करता कि ये सातों जन्म तक नहीं भूलते। बट आप जैसा डिवाइन सोल, आप जानते हैं कि आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहते कि जिससे कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए। आप अपनी तरफ से कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहते, और यही आपका सब्र दिखाता है, आपका प्योर हार्ट दिखाता है। तो इन महिलाओं ने आपके जीवन में आतंक मचा के रखा हुआ है। एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है। ये कभी भी नहीं चाहती कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। इन्होंने हमेशा से आपके जीवन में रुकावटें लाने की कोशिश करी है। इन्होंने आपको, जैसे आप एक पीसफुल माइंड में रहना चाहते हो, अपने मेडिटेशन पे ध्यान देते हो, अपने गॉड की तरफ ध्यान देते हो, लेकिन इन्होंने हमेशा आपको गिरा देने की कोशिश की है। इस तरह से आपको हमेशा बांधने की कोशिश की है कि आप बंध जाओ। और उसके लिए देखिए कैसे तंत्र मंत्र इस्तेमाल तो इन्होंने इतने ज़्यादा किए हैं, बट हमेशा ये भी एक सत्य है कि आपकी शक्तियों ने इनको ऐसे गिरा दिया, इनके तंत्र मंत्र को विफल किया है। असर हुआ है, लेकिन अंत में आप फिर से खड़े हो गए, आपने जीता है। क्योंकि आपकी जो डिवाइन सोल है, आपका जो पेशेंस है, उसका जवाब भगवान देते हैं। और भले ही इनको कुछ आपको दिखाई नहीं देता हो, पर इनकी हार ही इनके लिए बहुत बड़ी सज़ा है। और इनकी हार क्या होती है? जो आप वापस खड़े हो जाते हो, अब वापस उसी एनर्जी पे आ जाते हो, और ये इनके लिए एक बहुत बड़ी हार होती है। और इसीलिए ये ऊटपटांग हरकतें लगातार आपके खिलाफ करने में बिलीव करते हैं। और यहाँ पर ये जो कार्ड आ रहा है, ये दिखा रहा है कि आपके इस ऑनेस्ट अप्रोच का बहुत बड़ा असर पड़ता है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा असर पड़ता है। और देखिए, इसका खुलासा भी होने जा रहा है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये जो महिलाएं हैं, इनमें से एक या दो महिला जो है, देखिए जब पानी सर से ऊपर उठ जाता है, इनके हिसाब से आपको नहीं हरा पा रहे, तो ये क्या करते हैं, ये लोग जाते हैं किसी ऐसी जगह, मतलब मुस्लिम तंत्र करवाने जाते हैं, और वहाँ से लेकर के आई हैं। देखिए, जो भी इंसान है जिसके पास भी ये गए हैं, सिद्ध इंसान है, सिद्धि तो किया ही हुआ है। जिन्न जिन्नात ये लोग जागरूक करके रखते हैं और उनके थ्रू काम करवाते हैं। और वही देखिए लेके आ रही है ना औरत, या आपको हराने के लिए कुछ चीज़ें, जैसे इसको दी गई है पानी में घोल कर पीने के लिए, इसको पी लो। क्योंकि कहीं ना कहीं इसने ये भी बताया है कि इसको आपसे सुरक्षा चाहिए, क्योंकि हर बार
जो इस पर पलट कर चीज़ें आती हैं उसको झेल झेल कर ये परेशान हो चुकी है। तो ये आपसे सुरक्षा लेने के लिए भी इसने बोला था और उसके बदले में इसने क्या पाया है, कुछ ऐसी चीज़ें कागज़ पर लिखी हुई कि जो इसको घुल कर पीनी थी और वहीं से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि इसने तो सोचा कि ये मदद मांगने गई है और इसके साथ अच्छा होगा, इसको आपसे सुरक्षा मिलेगी। जब आपने इसका बुरा ही नहीं किया तो इसकी सुरक्षा कौन कर सकता है? इसके तो इसके कर्म ही हैं जो इसको परेशान करते हैं। आपने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। बट इसने क्या किया, इसने वो चीज़ें पी और ये यहाँ नहीं जानती कि ये जो मौलवी हैं इन्होंने इसके साथ बहुत बड़ा खेल कर दिया है। इन्होंने जो भी आयतें, जो भी चीज़ें इसको लिख कर दी थी पीने के लिए, वो इसकी सुरक्षा के लिए नहीं थी, बल्कि वो जिन्न जो ये आपके ऊपर भेजने का प्रयास कर रही थी, वो जिन्न इनके ऊपर हावी हो गया है। और ऐसा इन्होंने किया क्यों? इन्होंने ऐसा इसलिए किया, देखिए इन्होंने तो किया आपसे इनकी सुरक्षा करने के लिए, लेकिन ये जान गए थे कि आपके अंदर जो शक्तियां हैं उससे ये महिलाएं कभी जीत नहीं सकती, कभी जीत नहीं सकती। और कहीं ना कहीं आपकी शक्तियों ने काम किया और इनके मन में ऐसी बात आ गई कि इन औरतों को वो चीज़ दे दो जिससे कि ये खुद ही अपने जीवन में इतना भयानक परेशान रहे कि आपका पीछा छोड़ दें। और जो भी ये चीज़ें लेकर आई हैं खुद पी रही हैं आपसे सुरक्षा के लिए। अभी तो आपके ऊपर करना दूर की बात है, अभी तो इन्होंने जो पिया है उसके लिए इनके ऊपर ऐसा भयानक जिन्न इनके जीवन में छा गया है। और जैसे जैसे ये 5-7 जो भी लाए हैं ये पीते जाएंगे, वो जिन्न इनके ऊपर हावी होता जाएगा इनके जीवन में। और वो जिन्न इनको सिर्फ बीमारी देगा, वो जिन्न इनको सिर्फ ऐसी चीज़ें देगा जिससे बाहर नहीं निकल पाएंगी। कैसे भंवर में, काले भंवर में ये फंसेंगी। इनके साथ बहुत बड़ा खेल हो गया है, षड्यंत्र हो गया है, या कहिए कि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके लिए इतनी तगड़ी एक्टिवेट हो गई कि जो ये गड्ढा आपके लिए खोदने गई थी, आपको बदनाम करने गई थी, वो चीज़ें इनके उससे ज़्यादा भी भयानक इनके साथ हो गया है। ये अथॉरिटी दिखाना चाहती थी आप पर, आपके जीवन में राज करना चाहती थी, लेकिन अब ये ऐसे 2 भयानक काले जिन्नों के साए में रहेंगी जिससे कभी बाहर नहीं आ पाएंगी। आपकी शक्तियों से मुकाबला करते करते ये अंधेरे कुएं में डूब गई हैं जहाँ से इनको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। हाँ, अगर ये आपसे माफ़ी मांगती हैं और अपने किए पर पछतावा करती हैं तो एक आप ही वो इंसान हो जो इनको इन चीज़ों से बाहर निकाल सकते हो। सिर्फ आपके 2 शब्द, और वो क्या है, माँ आप पर कृपा करें। इनको इनके सारे पापों से मुक्ति दिला देंगी, लेकिन उसके लिए इनको आपके सामने झुकना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा सत्य है आपके जीवन का कि आपसे माफ़ी मांगेंगी, आपके आगे झुकेंगी, तभी ये इस अंधेरे कुएं से इन 2 जिन्नों से पीछा छुड़वा पाएंगी। तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है। जय माता दी, हर हर महादेव लिखकर। माँ काली आपका कल्याण करें।